नमस्कार दोस्तों। एक बार नारद जी मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। मृत्युलोक में दुख, शोक और संताप से पीड़ित मानवता को देखकर नारद जी बद्धे दुखी हुए। वहां से नारद जी सीधे विष्णुलोक पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, मृत्युलोक पर बहुत दुख, शोक और संताप है। आप उनके कल्याण के लिए कुछ करते क्यों नहीं? भगवान विष्णु बोले, नारद, जो मनुष्य योग का अनुसरण करेगा उस पर मेरी माया का असर नहीं होगा। वह हमेशा आनंदित रहेगा। लेकिन जो केवल भोगों में लगा रहेगा उसे मेरी माया दुख, शोक और संताप ही दे देगी। नारद जी बोले, प्रभु, आपकी माया के बारे में मैंने बहुत सुना है लेकिन कभी देखा नहीं। कृपा करके आप मुझे अपनी माया दिखाएंगे? भगवान विष्णु बोले, नारद, तुम तो हमेशा मुझ में विचरण करते हो, इसलिए मेरी माया तुम्हें आवृत नहीं कर सकती। अतः तुम माया को देखने की जिद छोड़ दो। लेकिन फिर भी नारद जी नहीं माने और अपनी जिद पर डटे रहे। आखिर भगवान विष्णु की बात माननी ही पड़ी और भगवान विष्णु बोले, नारद, चलो चलते हैं मृत्युलोक, वहीं पर दिखाऊंगा तुम्हें अपनी माया। इतना कहते ही भगवान विष्णु और नारद जी दोनों मृत्युलोक पर एक व्यवान रेगिस्तान में उतरे, जहां दूर दूर तक पानी का कोई अता पता नहीं था। यह देखकर नारद जी बोले, प्रभु, हम ये कहां आ गए? कहां है आपकी माया? भगवान विष्णु बोले, अरे नारद, माया से भी मिल लेंगे। फिलहाल प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। अब मुझसे थोड़ा भी नहीं चला जा रहा है। कहीं थोड़ा बहुत पानी मिले तो ला दो, तब तक मैं यही बैठकर विश्राम करूंगा। प्रभु को प्यास लगी थी, पानी तो लाना ही था। यह सोचकर नारद जी पानी की तलाश में रेगिस्तान में निकल पड़े। चलते चलते वह एक नदी पर पहुंचे। वह कमंडलू में पानी भरने ही वाले थे कि उन्हें विचार आया कि स्नान करके ही प्रभु के लिए पानी ले जाना चाहिए। यह सोचकर नारद जी ने नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही नारद जी ने नदी में छलांग लगाकर निकले, बाहर का नजारा कुछ और ही था। जैसे ही नारद जी अपना कमंडलू लेने के लिए आगे बढ़े, उनके कमंडल की जगह एक सुंदर युवती खड़ी थी। वह युवती इतनी सुंदर थी कि उसी क्षण वह नारद जी के हृदय में बस गई। नारद जी ने सारी बातें भूलकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। सुंदरी तो आई ही इसी मंशा से थी, अतः वह झट से मान गई और नारद जी को अपने घर ले गई। वहां जाकर पता चला कि वह एक राजकुमारी थी। वह अपने पिता की इकलौती बेटी और उस राज्य की इकलौती राजकुमारी थी। राजा ने अपनी पुत्री के स्वयंवृत पति से उसका विवाह करवा के उसे ही उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब तो सम्राट बनकर नारद जी के दिन बद्धे ही आराम से बीतने लगे। ऐसे दिन पर दिन बीतते गए और महाराज की परम सुंदरी महारानी ने 2 पुत्र रत्नों को जन्म दिया। सम्राट बने नारद जी अपने राजकुमारों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते थे। तभी अकस्मात एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। पूरा राज्य तहस नहस हो गया। विशाल अट्टालिकाएं धुल में मिल गई और कोई तपकर मर गया तो कोई डूब कर मर गए। किसी तरह नारद जी ने अपने परिजनों को बचाया। यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वह अपनी बीवी और पुत्रों को एक नाव में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे, लेकिन तभी नदी में एक और तूफान आया और नाव उलट गई। दोनों बच्चों को तो नारद जी ने पकड़ लिया, किंतु महारानी बह गई। नारद जी बड्ढे दुखी हुए, लेकिन मजबूरी में सिवाय देखने के कुछ कर न सके। किसी तरह बच्चों को सुरक्षित लेकर वह किनारे पर पहुंचे, लेकिन अब उनके पास खाने खिलाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चों को बद्धी जोर से भूख लगी तो वह जोर जोर से रोने लगे और देखते ही देखते बच्चों ने भूख से प्राण त्याग दिए। यह देखकर सम्राट नारद घोर विषाद में डूब गए। अकेले पड्डीडीएच गए नारद जी ने जीने का कोई सहारा न देख स्वयं का प्राणांत करने की सोची और नदी में छलांग लगा दी। तभी नदी के बाहर बैठे भगवान विष्णु बोले, अरे नारद, मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और तुम यहां स्नान कर रहे हो। मैंने तुम्हें पानी लाने के लिए भेजा था, इस मायावी नदी की दुनिया में खोने के लिए नहीं। तब नारद जी बोले, तो क्या प्रभु, जो मैंने देखा वह सब मिथ्या है? भगवान विष्णु बोले, हां नारद, यही तो मेरी माया है। तुम्हारी बहुत इच्छा थी माया देखने की, देख ली अब या और देखना है? नारद जी बोले, नहीं नहीं प्रभु, अब मुझे कोई माया नहीं देखनी। आपके दर्शन ही पर्याप्त है।
शिक्षा। इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही है कि जब तक हम ईश्वर को अपने हृदय में धारण किए रहेंगे, तब तक संस्कारिक मोह माया हमें प्रभावित नहीं कर सकेगी। किंतु जैसे ही हमारा ध्यान ईश्वर से हटा, हम संसारिकता के दल दल में धंसते चले जाते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि हमेशा यथा योग्य प्रभु का स्मरण बनाए रखे। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें। आगे आप श्री की इच्छा। धन्यवाद।